हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो पुराना टॉपिक हमने डिस्कस किया था माइटोसिस के बारे में, उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैरियोकाइनेसिस के बारे में डिटेल से बताया था कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस अब डिवाइड हो गया है और इसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस मौजूद है। फिर हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा साइटोकाइनेसिस को लेके कि साइटोकाइनेसिस क्या होती है। दिस इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। लेकिन हमने प्लांट्स की जो साइटोकाइनेसिस है उसको डिस्कस नहीं किया था। तो एनिमल्स में तो सिंपली ये होता है कि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और क्लीवेज बनती है और सेल जो है वो डिवाइड होकर दो में चेंज हो जाता है। यानी ये एनिमल्स का प्रोसेस है कि एनिमल में ये सेंटर में यहाँ पे क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्लीवेज, और फिर फाइनली क्या होता है कि सेल डिवाइड होने के बाद दो में चेंज हो जाता है। तो ये एनिमल के अंदर माइटोसिस कंप्लीट हो गई। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है। प्लांट का अगर मैं यहाँ पे सेल स्केच करूँ तो ये हमारे पास जो है वो प्लांट का सेल है जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे वैक्यूल है और इसके ऊपर इवन के यहाँ पे सेल वॉल भी मौजूद है। अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जो सेल है वो इनर तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऊपर चूंकि एक सेल वॉल मौजूद है तो इसकी वजह से सेल को प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉन्स्ट्रिक्ट होने में और सेल को डिवाइड करने में। दूसरी बात, इसके अंदर यहाँ पे इट लेक सेंट्रियोल्स, इसके अंदर सेंट्रियोल्स भी नहीं होते हैं। अब वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पे सेंट्रियोल ने क्या किया था, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाई थी। तो इसके अंदर फिर स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स नहीं है बट दे हैव एनालोगस रीजन्स या फिर एनालोगस स्ट्रक्चर्स, जो कि क्या करते हैं, सेंट्रियोल के साथ मैच करते हैं। और जो काम सेंट्रियोल कर रहे होते हैं, यानी सेंट्रियोल क्या करते हैं, स्पिंडल की फॉर्मेशन, और उसके साथ साथ कि ये सेल डिवाइड कहाँ से करेगा, यानी ये जो क्लीवेज बनेगी, ये क्लीवेज किस जगह पे होगी, उसका जो पोजीशन है वो क्या होगा, वो भी यही डिसाइड करते हैं। यानी ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, डिसाइड क्लीवेज लोकेशन। तो क्लीवेज की जो लोकेशन है वो भी यही डिसाइड करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि जब सेल यहाँ पे डिवाइड करने वाला है तो अब यहाँ पे कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ड्यू टू सेल वॉल इसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। सेंट्रियोल नहीं थे लेकिन उसकी जगह पे स्ट्रक्चर्स थे जो वो सारा काम कर रहे थे जो सेंट्रियोल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगी और वो कैसे इसको डिवाइड करेगी। तो उसके लिए इसके अंदर एक डिफरेंट मैकेनिज्म है कि इसके अंदर जो है वो गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व होता है। गोल्जी बॉडी इन्वॉल्व होता है इन द साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे गोल्जी बॉडी क्या करता है, इट secrete सम वेसिकल्स। अब जैसे यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास वो सेल है जिसने डिवाइड होना है। तो गोल्जी एपैरेटस क्या करता है कि कुछ वेसिकल्स क्रिएट करता है। ये जो वेसिकल्स हैं, दीज वेसिकल्स अलाइन इन द सेंटर और एक लेयर बनती है जिसको कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट। ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करती है, जब सेल तकसीम होने लगता है तो ये फ्रेगमोप्लास्ट यहाँ सेंटर से स्प्लिट हो जाती है। तो क्या होता है कि ये जो सेल है ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है आफ्टर डिवीजन। ये जो सेल है ये हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पे ये एक साइड रह गई, ये दूसरी साइड,
और यहाँ पे वो जो फ्रेगमोप्लास्ट बना था वो आ जाता है। तो इस तरह से जो एक सेल है वो क्या हो गया, वो दो में डिवाइड हो गया और दो सेल बन गए। यही फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं इनके अंदर ही एक सेक्रीशन या एक मटेरियल होता है जो बाद में इस सेल के ऊपर यहाँ पे सेल वॉल की फॉर्मेशन करने में इन्वॉल्व है। यहाँ पे सेल वॉल ऑलरेडी थी, जबकि यहाँ पे जो सेल वॉल बननी है, ये वाली जो सेल वॉल है, इसकी फॉर्मेशन किसने करवानी है, उस मटेरियल ने, जो कि उन फ्रेगमोप्लास्ट के अंदर था। तो इस तरह से जो प्लांट का सेल है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह उसको ज़रूर अप्लाई किया जाएगा। और अनकरीब चैनल के ऊपर जो है वो लाइव क्लासेस भी हुआ करेंगी और प्रॉपर जो है वो डेली बेसिस पे लाइव सेशन भी हुआ करेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।